लोगों को गालियां देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारी और आपकी गलती है, हमारी और आपकी कमी है, कोताही मुझसे हो रही। हालात ऐसे ही नहीं पैदा हो जाया करते। और ये भी याद रखो, कान खोल कर सुन लो और बेहतर तरीके से सुन लो। आप मुसलमान हो, ईमान वाले हो, ईमान वाले के साथ हमेशा आजमाइशें आई हैं, मसाइब आए हैं, इम्तिहान आए हैं। धरती पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा, लेकिन बताओ तो सही, ये अल्लाह अल्लाह कहने वाले मौजूद तो हैं, लेकिन मुसलमानों पर क्या आफत पड़ी है? मुसलमानों के नौजवानों की क्यों मॉब लिंचिंग हो जाती है? मुसलमानों के माओ बहनों की इज्जत व आबरू की नोची जाती है? उनकी चादरे फातिमा को, चादरे हया को क्यों तार तार करी जाती है? कभी हिंदुस्तान का मामला होता है तो कभी चीन का मामला होता है, कभी चचनिया का मामला होता है तो कभी रोहिंग्या का मामला होता है, कभी गजा की पट्टी का मामला होता है तो कभी किसी और के हिस्से की बात होती है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमगो भाइयों, मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, इसका तर्जमा अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में किया है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। हमारा हाल ये है, हमारी हालत ये हो चुकी है, हमारा अलमिया ये हो चुका है, हम घर में बैठे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ सोच विचार करते हैं, लोगों से तज़किरे करते हैं, चाय की मंडियों में जाते हैं, कड़वा तबसरा करते हैं, हुकूमत वक्त को गालियां देते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन काम इससे चलने वाला नहीं है। याद रखना, कामयाबी चाहते हो, फलाह बहबूदी चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो रास्ता बताया है, तुम्हें वो तरीका बताया है। लोगों को गालियां देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारी और आपकी गलती है, हमारी और आपकी कमी है, कोताही मुझसे हो रही। हालात ऐसे ही नहीं पैदा हो जाया करते। और ये भी याद रखो, कान खोल कर सुन लो और बेहतर तरीके से सुन लो। आप मुसलमान हो, ईमान वाले हो, ईमान वाले के साथ हमेशा आजमाइशें आई हैं, मसाइब आए हैं, इम्तिहान आए हैं, लेकिन याद रखना, खूब याद रखना, ईमान वाला वो होता है जो आजमाइश का मुकाबला करता है, इम्तिहान से डट के मुकाबला करता है। याद रखना, अगर आप आजमाइश का सामना नहीं कर सकते, अगर आप इम्तिहान नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया बनाई है और इस दुनिया के जो रंगीन निजाम बनाए हैं, इस दुनिया के जो हसी निजाम बनाए हैं, लैलो निहार का निजाम बनाया है, अशजार को बनाया है, सारी दुनिया की नेमतों को 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक, सबसे अफसर मखलूक, सबसे मोहतम मखलूक मुसलमानों को बनाया, इंसानों को बनाया। सारी चीजें मेरे लिए, सारी ग़िज़ाएं मेरे लिए। अल्लाह ने हवाएं चलाई किसके लिए? हमारे और आपके ऑक्सीजन के लिए। 2 मिनट हवा का निजाम खत्म हो जाए, हवा का निजाम बंद हो जाए, हम घुट घुट के मर जाएंगे, सांस की बीमारी में मर जाएंगे। कोरोना वायरस आया था, जिन लोगों को सांस की बीमारी आई थी, आपने देखा थोड़ी देर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इंसान घुट घुट के मर रहा था, तड़प तड़प के दम तोड़ रहा था। मालूम ये हुआ, ये जो निजाम इलाही है और अल्लाह ने जो इतना बेहतरीन निजाम बनाया है, किसके लिए बनाया है? इंसान के लिए बनाया है। अब इंसान की जिम्मेदारी है कि मालिक हकीकी को पहचाने, उस मालिक हकीकी को पहचाने जिस मालिक हकीकी ने दुनिया के इस खूबसूरत निजाम में किसका हिस्सा दिया, किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया? जाहिर है हम इंसानों के लिए बनाया। हम अल्लाह तबारक व तआला के इस दी हुई नेमतों को अच्छी तरह फायदा भी उठाते हैं, हर तरह की नेमतों से आशाइश होते हैं, हर तरह के आशाइश से हम लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी हमारी तवज्जो इधर नहीं गई। एक किसान, मैं मोटी सी बात बता रहा हूँ, एक किसान से पूछो तो सही, मकई की खेत करता है, मकई के खेत करने से पहले किस तरह से जमीन को हलवा करता है, सिंचाई करता है, हल जोतता है, उसके बाद पानी छोड़ता है। जब खेत जमीन पूरी तरह से बोसीदा हो जाती है, जमीन पूरी तरह से हलवा हो जाती है, उसके बाद किसान उसमें बीज डालता है, डालता कि नहीं डालता? खेती करते हैं आप भी, हम भी। हमारा इलाका चूंकि ये किसानों का इलाका
पता है सारे अक्सर व बेशतर लोग किसान हैं, देही इलाका है। बताओ आप एक खेती करने में चूंकि अक्ल का तकाजा है, अगर इधर मेहनत नहीं होगी फसल अच्छी नहीं होगी। खेत अच्छी लगाना चाहेंगे, फसल अच्छी तैयार करना चाहेंगे कि हमारी खेती लहलहाती हुई खेती हो, फसल अच्छी फसल हो, वक्त पे खाद देना पड़ेगा, वक्त पे पानी देना पड़ेगा। अगर उस खेत में किसी तरह कीड़े मकोड़े लग जाएं, कीड़े मकोड़े को दवाइयां उनके मारने के लिए जो पोलोजाइजेशन जो दवाइयां आई हैं उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि फसल तबाह न हो जाए, फसल तबाह न हो जाए। गोया कि ये वायरस है, बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के जरिए से फसल को बचाई जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाया है, इसमें भी वायरस है। इस वायरस से हमें और आपको कैसे निकलना है, इसका एंटीवायरस कौन है, कौन चीज है जो एंटीबायोटिक का काम करेगी। बीमार हो जाते हो, बुखार पड़ जाते हो, डॉक्टर साहब आते हैं, आला लेकर आते हैं, हमें और आपका बुखार चेक करते हैं, हमारे बुखार की सेल्स डिग्री कितनी है, नापते कि नहीं नापते, उसके बाद दवाई तजवीज करते हैं कौन सी दवाई चलानी है। अभी कालपोल से काम चलेगा या ये कि कोई एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक की भी एमजी देखी जाती है, 250 एमजी की दवाई चाहिए होगी या 500 एमजी की दवाई चाहिए होगी या उससे अधिक दवाई चाहिए होगी। मालूम यह हुआ कि सिस्टम जैसे जैसे लो होता है, इंसान का जिस्म जैसे जैसे ढीला होता है, इंसान की कैफियत जैसी जैसी बिगड़ती जाती है, वैसी 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 दवाइयां भी डॉक्टरों को तजवीज करना पड़ती है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा गो भाइयों, हमारी अकल ने दुनियावी निजाम को तस्लीम कर लिया क्योंकि ये दुनिया जायरी है, यहाँ हम इम्तिहान के लिए भेजे गए। लेकिन बताओ तो सही, खालिक हकीकी ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, किसान अपने वक्त पे हर काम करता है, फजर के वक्त उठता है, जाए के फजर की नमाज न पढ़े, अल्लाह के आगे सर्वसजूद न हो, लेकिन वक्त पे खेत जाता है, खेत जाकर चाहे जो काम उससे मुयस्सर हो वो काम करता है। सुबह का नाश्ता करे चाहे लेट से करे, लेकिन बाद में नाश्ता करता है, पहले अपने काम को, अपनी ड्यूटी को फरागत अंजाम देता है। मेरे दोस्तों, बताओ तो सही, अल्लाह का जो ये निजाम है, इस निजाम को अल्लाह ने हमें और आपके सामने रखा है। और याद रखना, चूंकि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। भाई स्टेज के साथी से गुजारिश है थोड़ी देर आप भी खामोशी अख्तियार करें, जहन मुंतशिर है। भाई रोल्ला साहब थोड़ी देर अगर आप भी बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने मारूफ राही को मेहमान से नवाजा है, मेहमान की आप मेजबानी कर लें, थोड़ी देर गुजारिश है। मेरे दोस्तों, एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बुजुर्गों, इज्जतदार माओ बहनों, मैं आपको बता ही रहा था, ये जो दुनियावी निजाम है, इस दुनियावी निजाम को हमारी अकल तस्लीम करती है, हमारी अकल इस बात को कबूल करती है, लेकिन अल्लाह के निजाम को हमारी अकल तस्लीम नहीं करती है। कैसे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह के निजाम को हमारी अकल तस्लीम नहीं करती? हमारे और आपकी आदत से मालूम हुई। बताओ तो सही, दिल पे हाथ रख के सोचो तो सही, जब मुअज्जिन पुकारता है, हम कभी मस्जिद की तरफ जाते नहीं जाते, अल्लाह की तरफ से सदाएं लगाई जाती हैं, हम जाते हैं नहीं जाते हैं। मदरसे का जलसा बुलाया गया, उलमाए किराम को दावत दी गई, होना तो ये चाहिए था कि बस्ती के हर फर्द बशर यहाँ आए, ईमान की हलालत बढ़ाएं, ईमान में अपनी हरारत बढ़ाएं, ईमान में चाशनी पैदा करें, उलमा के बयानात को सुने। लेकिन नहीं, ईमान चूंकि हमारा पसमुर्दा हो चुका है, जाहिर सी बात है, हालात के शिकंजे हमें और आपको नहीं आएंगे, हालात के थपेड़े हमारे और आपके बीच नहीं आएंगे, तो किसके आएंगे? दौरे सहाबा की तारीख देखिए, हमारी तारीख देखिए, एक तरफ 313 की तादाद, लेकिन फतह नुसरत की तारीख उनके हिस्से में आज जबकि मुसलमानों की अक्सरियत है। और पूरी दुनिया की रिपोर्ट, पूरी दुनिया की सर्वे ये बताती है कि पूरी दुनिया में तनासुल के एतबार से, आबादी के एतबार से दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम कौम की आबादी है। लेकिन बताओ तो सही, दूसरे नंबर के तनासुल की आबादी के एतबार से मुस्लिम कौम है, लेकिन बावजूद इसके मुसलमानों को मारा जा रहा, बावजूद इसके मुसलमानों को काटा जा रहा, बावजूद इसके मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा। मालूम यह हुआ कि मुसलमानों की जो अजीम तारीख थी, मुसलमानों के जो सुनहरे हुरूफ से तारीख रकम किए हुए थे,
मुसलमानों ने उस डगर से निकलकर अपना एक अलग डगर बनाया, अपना एक अलग मिशन बनाया, अपना एक अलग प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया।